औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रीद मलिक खालिद सिलाई मशीन डीलर के प्लेटफार्म से आपके साथ मुखातिब हूँ। तो व्यूअर्स, आज हमारे पास जिनोम का मॉडल है 8300। तो इसको मैं चलाने का तरीका आपको बताऊँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं कोशिश करता हूँ कि बड़े शॉर्ट टाइम में आपको मैं इसका चलाने का तरीका बता दूँ। ठीक है जी। तो ये मशीन है हमारी। मैं कैमरा पहले देख लूँ कि जो मशीन आपकी सही नज़र आनी चाहिए ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। हाँ जी, सबसे पहले मैंने मशीन को रीस्टार्ट किया है दोबारा से। तो ये पैटर्न आपको नज़र आ रहे हैं इसके सामने। ये बटन है 1 से लेके 14 तक। सबसे पहले तो टेबल को हमने देखना है ऊपर से। 1 से लेके 14 तक जो डिज़ाइन है यहाँ पे बनेंगे। ठीक हो गया। तो उससे आगे जो है 15 से लेके 21 तक जो डिज़ाइन है अगले पोर्शन में है, और 22 से 53 है जो नीचे ये बने हुए हैं। इसी को हम लोग जब प्रेस करेंगे नीचे वाला जो बटन है, तो ये अगला जो काज वाला जो ये 15 से लेके 21 तक जो है ना ये बनाएगी। ये वाले हम जब फंक्शन ये हम जब बनाएंगे तो हम इसको प्रेस करेंगे, ये वाला बटन। इसका जो ये टच है थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है। तो ये ऊपर वाला नहीं प्रेस हो रहा। ये मैं इससे भी आप कर सकते हैं, इसके किनारे से। हाँ जी, ये मैंने प्रेस किया है तो ये हमारी ये सामने टेबल आ गई। और इसकी जो ब्राइटनेस है यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आगे वाली जो टेबल है 53 से आगे, इसी बटन को फिर प्रेस करेंगे तो अगला इसका हिस्सा आ जाएगा। मेरा जो सामने से अंगूठा सही काम नहीं कर रहा। हाँ जी, ये देखें ना 29 तक ये आ गया। और इसको फिर प्रेस किया तो फिर ये आगे 37 तक जाएगा। फिर प्रेस करेंगे तो फिर आगे ये 45 तक, और एंड फिर प्रेस करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 53 तक। ये 53 तक है। उससे आगे ये लैंग्वेज के बटन है, वो आगे प्रेस करेंगे तो ये लैंग्वेज वाला है। हम लोग सिंपली इसको देखते हैं, सिंपल इसको कैसे डिज़ाइनिंग करनी है। सबसे पहले हम लोग ये 1 से लेके 14 तक इसको देखते हैं। और सिलाई जो है ना, सिलाई को हम करते हैं। सादा फुट मैंने लगाया इसको। अब इसका जो धागा डालने का जो तरीका है वो मैं अपना कैमरा क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। इसका जो धागा डालने का जो तरीका है वो किस तरह से है। हाँ जी, हमने यहाँ पे धागा डाला, नलकी लगाई और ये स्टॉपर इसके आगे लगा लें। उसके बाद ये नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये पीछे फिरकी अगर भरनी है तो यहाँ से लेके आए धागा, इस जगह से इस तरफ ले जाएं, और इसको जो फिरकी वाला जो पोर्शन है इसको हम इस तरफ प्रेस करेंगे तो ये फिरकी बनना शुरू हो जाएगी। फिरकी पर लगाने के बाद वापस करें, धागा डालना हम लोग डालते हैं धागा इसको। ये पहले नंबर पे पहले लगाएं धागा। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हमने धागा डालना है, इसका जो फुट है इसको अप पोजीशन पे होना चाहिए। ये फर्स्ट पे मैंने धागा डाला, यहाँ से ये इस तरफ नीचे लेके आए, नीचे से ये यू टर्न बना हुआ है ऊपर की तरफ। ये मैंने इसका खोला हुआ है और इस लीवर के अंदर हमने डालना धागा। ये लीवर आ गया। ये पीछे हमारा जो धागा है ये अटक गया हुआ है, इसको देख लेना है हमने। धागा हमारा नीचे पीछे अटकना नहीं चाहिए। एंड ये इसके नीचे एक बनी हुई है चीज़, मैं देखता हूँ आपको कैमरा मेरा सही तरह दिखा सके। ये नीचे एक हुक बनी हुई है, यहाँ पे आपने धागा इस तरह डाल देना है। उसके बाद आप मशीन की सुई के अंदर
इस मदद से भी आप डाल सकते हैं धागा, इसकी पिन की मदद से, ये इस तरह से। नीचे जो फिकी का धागा है वो हमने लगाना है। किस तरह से लगाना है ये मैं बताता हूँ आपको। एक चीज़ और, यहाँ पे एक ड्रॉप आपने देना है ऑयल का कभी कभार, और इस जगह पे भी कभी कभार एक ड्रॉप देख सकते हैं। जो इसके अंदर पार्ट्स हैं, ज़्यादा नहीं, इसके अंदर सेंसर होते हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं इसको देना। यहाँ पे हमने रखा है इसको, और ये सेंटर में जो कट है यहाँ से धागा हमने इस तरफ गुजारा, ये हमने थोड़ा सा खींचा तो ये टाइट हो गया। अब शीशा जो है ना वापस आप इसको लगा लें, इस तरफ एंटर करके पहले इस तरह धागा नीचे से ऊपर लेके आए। मशीन की मदद से भी ऊपर ला सकते हैं आप धागा। ये इसके अंदर एक बटन है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो बटन है इससे आप सुई का धागा उठा सकते हैं, ऐसे करके 2 दफ़ा प्रेस कर। इसको हमने बंद करना है अब इस तरफ से, और सिंपल सिलाई हम लोग करते हैं जी। अब ये सादा सिलाई, यहाँ से ये स्टार्ट है, यहाँ से ही बंद होगी। और ये स्पीड का बटन है, यहाँ से आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये यू टर्न का बटन है, इससे टांका प्रेस करेंगे तो पीछे को मशीन चलेगी। ये स्पीड का बटन है, अगर किसी को नज़र नहीं आया तो एक चीज़ और यहाँ पे बनी हुई है, ये जो चीज़ है इससे इसका जो फुट का प्रेशर है वो कम ज़्यादा करने के लिए इसको मूव करेंगे तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। नॉर्मल पे ये इस तरह से। तो बाकी जो एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन है जो भी आप करना चाहें, एक चीज़ और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, इसका जो टांका बड़ा छोटा करने का तरीका है वो लाजमी आपको पता होना चाहिए। ये जो पहला बटन है ये नीचे ये वाला, ये पहले बटन को आप प्रेस करेंगे ना तो इसके अंदर 2 टेबल आ जाएंगी, एक इसकी चौड़ाई है, एक लंबाई है। ये चौड़ाई तो यहाँ पे ज़ाहिर है सादा सिलाई में नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं देगा, वो 0 पे है। और ये जो लंबाई है यहाँ से आप प्रेस करेंगे ना उसको जमा को, तो ये इसकी लंबाई होगी। कम करना है तो ये माइनस वाला प्रेस करेंगे तो ये इसकी, जैसे ये मैं अभी करके भी दिखाता हूँ। टांका भी देखिएगा, इसका टांका बड़ा होगा। हाँ जी, ये टांका इसका बड़ा हो गया हुआ है। इसको आप कम करना चाहें तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।